मैंने रवि भाई सोचा ही नहीं था कि मैं कभी दन्यूब के ओनर को मिलूंगा, रिजवान भाई को। वाह। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं BMW के ओनर्स को मिलूंगा, अमित भाई एंड विवेक भाई, विवेक ओब्रॉय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ पे आके हुआ भाई सब कुछ। दुबई इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर अपॉर्चुनिटीज। मतलब हाँ। यहाँ पे अगर आप में कला है या आप में वो हार्डवर्क करने की इच्छा है ना, कोई भी ट्रेड हो, तो आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी ट्रेड से हो। सो आई मस्ट से कि मतलब अगर आप में वो टैलेंट है, यहाँ पे आया था, मुझे था भी यार अरबी में भी गाना गाऊँ मैं। अच्छा। तो अरबी भी मेरे को स्पेशली वो तैयार करना पड़ा ताकि कोई अरबी क्लाइंट आ जाए उसके सामने मैं गा सकूं। ये लगा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपने आके यहाँ अरबी गाना सीखा। भाई अरबी बोलनी नहीं आ रही, आप गाने की बात कर रहे हो। यहाँ हबीबी से आके कुछ आया नहीं है बोलना। फिर मैं तेनू याद आवांगा, मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल में सदिया जी आया। Everyone, 2, 3। मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल में सदिया जी आया। आज अपने भाई के साथ हैं, भाई पंजाबी सिंगर हैं। ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं अपने आप से, इनसे ही पूछ लेते हैं कि ये कहाँ से आए, नाम क्या है, कब आए, कैसे आए, क्यों आए। एक साथ नहीं पूछने वाला, थोड़ा टाइम लगा के पूछूंगा। क्या हाल है भाई? जी बहुत बढ़िया। ये है रवि भाई, और आप सब तो इनसे जानते होंगे, अच्छे तरीके से जानते होंगे इवन। तो माई सेल्फ अंबरसरिया रॉकस्टार, और ओरिजिनल नाम है मेरा अभिषेक मल्होत्रा। बाकी भाई की इजाज़त होगी फिर मैं धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता जाऊंगा, जितना बता पाऊंगा, जितना मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा ज्ञान हम है। कुछ पूछने वाले नहीं हैं, चीज़ें ऐसी रहेंगी जो बताने लायक हो। डन। तो अभिषेक भाई, सबसे पहले तो बाद में तो जर्नी तो हम बाद में पूछेंगे कि पीछे इंडिया में कैसे था, गांव में कैसे था, बचपन कैसे निकला, पढ़ाई कैसे हुई, वो तो करेंगे बाद में। ये बताओ यहाँ कैसे आए? यहाँ पे एक्चुअली मैं चंडीगढ़ में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, अच्छा। बीइंग अ लॉयर। सो प्रैक्टिस करते करते बस मेरे जो वहाँ पे गुरुजी हैं, वो सीनियर लॉयर हैं वहाँ पे, उनका नाम है एडवोकेट सुनील मल्लन। अच्छा। बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ भी, वो भी मुझे सपोर्टिव मिले, इतने सपोर्टिव मिले कि उन्होंने कहा भी चल तेरे को कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है सिंगिंग में तो निकल जाओ। उससे पहले भी सिंगापुर था, उससे पहले मुंबई था। सो डिफरेंट कंट्रीज में करता रहा हूँ ट्रैवल। बट द थिंग इज़, मैंने सोचा यार अब लॉ में ही ठीक है यार, सर्कल अच्छा चल रहा है, करते हैं। बट स्टिल मुझे दुबई से अपॉर्चुनिटी आई। तो एक वेन्यू था जुकर स्ट्रीट नाम से, तो वहाँ पे सावन सर थे, तो उनके साथ बहुत प्यार पड़ा। उन्होंने कहा भी यार तू आ सकता है, तो मैंने कहा ठीक है आ जाते हैं। उन्होंने अच्छा ऑफर एक दिया और मुझे 3 महीने के लिए बुलाया। देन आई केम हियर। 3 महीने से अभी 6 साल हो गए। क्या बस अभी 6 साल हो गए। 6 साल? 3 भाई, तुम 3 महीने के लिए मत आना कोई भी, पहले ही सोच के आना कि 6 साल के लिए जाओगे, उससे पहले नहीं आने वाले। तो सोच समझ के, कभी भाई की तरह यहीं पकड़े जाओ, कभी वापस ही ना जा पाओ। दुबई अच्छी लग जाती है, मेरे को भी लग रही है आजकल, कोई बात नहीं। कुछ लोगों को मैं अच्छा नहीं लगता, पर मुझे दुबई अच्छी लगती है। नहीं, बट द थिंग इज रवि भाई, दुबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर अपॉर्चुनिटीज़। मतलब हाँ। यहाँ पे अगर आप में कला है या आप में वो हार्डवर्क करने की इच्छा है ना, कोई भी ट्रेड हो, तो आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी ट्रेड से हो। सो आई मस्ट से कि मतलब अगर आप में वो टैलेंट है, आप उसके मुताबिक मतलब इतनी मेहनत करने के लायक हो कि आप कर पाओगे, तो वो अपने माइंड में बना के ये चीज़, ताकि आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकें। तो मतलब आपका पॉइंट ये है, काम कर सकते हो तो दुबई आओ। जी बिल्कुल। अगर सोच रहे हो कि वहीं आके पैसा मिल जाएगा, नहीं, घर रह के रोटी खा लो। डेफिनेटली आप 5-6 लाख लेके भी आओगे यहाँ पे, आप सोचोगे भी मैं बढ़िया एक्चुअली लाइफ जीऊँगा, हाँ। मेरी जॉब लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो, ये तो दुबई की थोड़ी सच्चाई भी है, हाँ। और दुबई की नहीं है, हर जगह की सच्चाई है। अगर काम नहीं कर सकते ना, तो इंडिया में भी कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अभी मेरे पास है बहुत कुछ, मैंने आपके लिए आपसे बहुत कुछ आपके बारे में देखा भी था, पढ़ा भी था, आपसे भी पूछा था। पर सबसे पहले ना मैं आपके बचपन की यादें खोजता हूँ। बचपन की यादें खोजता हूँ कि जब 5th 7th क्लास में होते थे, उससे पहले का तो याद ही नहीं होगा। एक्चुअल में 5th के बाद याद है मेरे को भी 5th के बाद का याद है, तो उससे पहले तो याद भी नहीं होगा। तो वो लाइफ कैसी थी, और कभी उस टाइम लगता था कि भाई मैं सिंगर बन के या फिर इतनी जगह घूम लूँगा, मुंबई, सिंगापुर, दुबई में भी। तो दुबई तो आपका घर ही हो गया काइंड ऑफ, सिंगापुर भी आप रह के आए जैसे अभी बता रहे थे। तो उस टाइम कभी लगता था ऐसा कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है ज़िंदगी में, या फिर कोई टारगेट कि भाई मुझे सिंगर ही बनना है, ऐसा कुछ?
जी नहीं, ऐसा सच टारगेट नहीं था, क्योंकि मेरे घर में कोई भी सिंगर नहीं है। पहली अच्छा। बात तो ये, नो वन इज सिंगर। आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे सब गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, भाई सब क्या कहते हैं, कोई एडवोकेट है, कोई जज है, कोई डॉक्टर है, गायनी है, नॉर्थ में सबसे बड़ा गायनी है। तो मतलब मेरी फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा है। हाँ तो बस सिंगिंग का मेरे को एक्चुअल में मेरे को भी नहीं था पता। तो मैं क्लास में बस मेरे को मैडम ने बोला, मैडम बड़ी सुंदर थी। ओए तो क्या बात है, मैडम में सुंदर देख रहे हैं आप। उस टाइम पे गाना आया था कहो ना कहो। अच्छा तो बस वो मैडम ने कहा भी गाना सुना, तो हमने गाना सुनाया और बस गाना सुन के मैडम ने जफ्फी डाली और बच्चों ने तालियां मारी और हम खुश। भाई को ट्राई मत करे ना, कभी कोई सा ट्राई कर रहे जप्पी के चक्कर में कभी इसकी पप्पियां मिले। हाँ ये भाई हमारे भाई खतरनाक है, इनके चक्कर में मत पड़ जाना। और खैर वो भी पंजाब की मैडम थी तो चल जाता है भाई, इधर अपनी दिल्ली विल्ली वाली मैडम और दुबई की मैडम तो छेदते ही बहुत, अपने में बोलते ना तू ही लाल कर देंगी। हाँ बिल्कुल सच्चाई है जी, सच्चाई है। तो चलो भाई ये तो बचपन का कुछ था। उसके बाद का आपकी एजुकेशन कहाँ से है? ये एजुकेशन मेरी बेसिकली अमृतसर से सेंट फ्रांसिस स्कूल से, अच्छा वहाँ तक 10th तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं चला गया DAV सीनियर सेकेंडरी, +1 +2 इन नॉन मेडिकल। देन आई डिड बैचलर्स इन लॉ फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी भाई जलंधर। इन वकीलों से मुझे बच के रहना पड़ेगा। एक वकील मेरे घर पे है, एक के साथ मैं आज बैठा हूँ। भाई साहब मैं किसी से कुछ पूछना चाहता हूँ, आप इनको झेलते कैसे हो? इन वकील ये पूछता है कभी इतने सवाल? Then also I भाई did फेस नहीं रिवील करने वाला, मैं वैसे पूछ रहा हूँ भाई, कोई बैठना चाहता है। then also I did masters in vocals from Guru Nanak Dev University अमृतसर। So ऐसे ही बस सर्कल चलता रहा है जी। ऐसे तो बातें करते करते पूरी रात निकाल दूंगा मैं। सच्चाई है। चलो अभी पॉइंट की बातें करते हैं जी अभी। जैसे आपने मुझे बोला भी था कि आप म्यूज़िक का तो आपका, खैर मेरे को क्या बोला था, फील्ड ही अभी म्यूज़िक है। तो आपकी म्यूज़िकल जर्नी, माहौल कैसा रहा ज़िंदगी में कि भाई कैसे कैसे लोग मिले आपको? कोई ऐसा भी मिला कि जिसने बोला कि तेरे को गाना ही नहीं आता, छोड़ दे, रहने दे? डेफिनेटली ये सबसे पहले होता है आपके साथ जब आप शुरुआत करते हो ना म्यूजिक में, और बीइंग अ सिंगर आप करते हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये होता है कि तू गा नहीं सकता। और मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं +1 में एक म्यूज़िक रूम में बैठा हुआ था, मेरे को बुलाया था किसी ने, उनका नाम था मनी सर, और मेरे को बिल्कुल उसमें डर नहीं है नाम भी लेने में, हाँ कि उन्होंने बोला था तू गा नहीं सकता, तेरी कग्गे जैसी आवाज़ है। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने अप्रिशिएट किया और मैंने उस चीज़ को माना और मैंने मेहनत की उसके बाद। ये नहीं कि मैंने उसको दिल पे लिया और मैंने कहा भी यार अब करना ही नहीं है फील्ड। मैंने उसके बाद ज्वाइन किया, प्रॉपरली संगीत को सीखा, ठीक है। तो उनके साथ हुआ क्या था भी, मतलब संगम कला ग्रुप एक कंपटीशन होता है हमारे अमृतसर में, तो वहाँ पे सीनियर कैटेगरी में मैं भी था और वो भी थे, सर भी। उनका 3rd प्राइज़ था, मेरा 2nd प्राइज़ था। मतलब वहाँ उनको खुद से जवाब मिल गया कि मेरे हाँ को कुछ देने की जरूरत नहीं, मेरे महादेव बैठे हैं, महादेव सब कुछ कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद फिर आपके उस्ताद के बारे में मैं भाई सब कुछ एक तरफ, पर बनाया किसने वो एक तरफ। उनके बारे में मैं सबसे ज़्यादा तो मतलब इंटरेस्ट इसी में, बाकी सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा, कुछ और चीज़ें भी हैं। पहले शुरुआत में यही पता कर लेते हैं भाई बनाया किसने है, फिर उसी हिसाब से सवाल लेके आएंगे। जी मैं अपनी स्टार्टिंग जो की है मैंने की है उस्ताद राम लुबाया जी, लेट श्री उस्ताद राम लुबाया जी। उन्होंने मेरे को अभी भी उनके लास्ट वर्ड्स याद हैं कि मतलब तूने देर ही कर दी, तू थोड़ा सा जल्दी आता तो शायद कुछ और हो जाता है, मैं कुछ और सिखा देता तेरे को। बट स्टिल उन्होंने कहा भी जितना सिखाया है तू जीत लेगा। तो वो वर्डिंग बेसिकली बहुत ज़्यादा याद रहती है भी। हाँ यार, भी मेरे गुरु ने ये बोला था। उसके बाद फिर लिटरली चलती रही। उसके बाद अभी के टाइम में मैं सीख रहा हूँ उस्ताद जतिंदर सिंह जी, वो बॉलीवुड सिंगर हैं और मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ मैं, जितना भी सीख पा रहा हूँ, जितना भी कर पा रहा हूँ। और ये तो पूरी लाइफ का सर्कल है। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, ये कहते हैं पूरा भरा हुआ दरिया है और दरिया के बीच में आप उंगली डाल के ऐसे करोगे, जो एक ड्रॉप गिर रहा है वो आप सोचो भी शायद वो ड्रॉप का थोड़ा सा तुक्का आपको आता है। तो म्यूज़िक को ये बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में। समझ गया ये चीज़ में आपकी, मतलब कोई भी 100% नहीं है, नहीं, मतलब उस्ताद कोई नहीं है, सब सीख रहे हैं। हो ही नहीं सकता, हाँ पॉसिबल ही नहीं है वो। भाई एक चीज़ और, चलो मेरे पास है लिस्ट, मैं लिस्ट देखते पूछता रहूँगा। जी। इतना अच्छा नाम था अभिषेक, उसको
पिंड के या फिर अपनी सिटी के नाम पे चेंज करने का आइडिया आपका खुद का था, या कैसे पड़ी गई ये मतलब होता है ना, मैं मानता हूँ बहुत सारे सिंगर हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं। जी जी, बड़ा मतलब, अच्छा जवाब है मेरे पास उसका। तो मैं यही मैं पूछना चाह रहा था। आपको सिद्धू मूसेवाले का पता होगा शायद। हाँ, मैं अभी वही इंडिकेट कर रहा था कि सबके नाम चेंज हुए हैं। जी, द थिंग इज वो मूसेवाला उसका पिंड है हाँ बेसिकली। तो जो सिद्धू मूसेवाला जैसे वैसे ही अंबरसरिया मतलब अमृतसर से लड़का, और रॉकस्टार बस से मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मुझे देसी रॉकस्टार बोलते थे अमृतसर में। फिर उसके बाद मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एक दिन बैठे हुए थे, अच्छा तो बस ऐसे ही बात चलती रही तो अचानक से बस ये अंबरसरिया नाम निकल आया। तो बस हम दोनों ने मिलकर उसको अंबरसरिया रॉकस्टार कर दिया। तो बस मैंने कहा भी मेरे को कहीं पे भी जाऊंगा मेरे को किस आइडेंटिटी से लोग बुलाए, अभिषेक बुलाए या मेरे मतलब शहर के नाम से बुलाए। तो उन्होंने, मेरी गर्लफ्रेंड जी ने भी यही बोला कि हाँ भाई आपको यही रखना चाहिए कि आपकी आइडेंटिटी आपके नाम से नहीं आपके शहर से हो। मैंने कहा ठीक है। मतलब दोस्त बड़े कमीने होते हैं इस चीज में, देसी- नाम डालने में ना देसी नाम नाम। डालने में मिनट नहीं लगाते भाई, आपको पता भी नहीं लगेगा आपका नाम क्या डिसाइड है। मेरा भी जी। चल रहा है, मैं डालूंगा लास्ट में मेरे को क्या बोलना है। मेरे को भी बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। तो आइडेंटिटी का तो आपका हो गया कि दोस्तों ने डिसाइड करा, मतलब नाम उन्होंने दिया, खुद सोचा, गर्लफ्रेंड ने डिसाइड करके चिपका दिया कि भाई अब ये ठीक है। जी। क्योंकि अभिषेक तो बहुत है जी बहुत। अंबरसरिया, फिर भाई वो थोड़ा सा एक यूनिक भी है कि बंदे को होता है ना कि हाँ वहाँ का बंदा है भाई, वो होगा, हाँ जी, वो ये चीज़ है। और जैसे यहाँ पे हैं अभी दुबई में, वो बाकी जगह भी थे, अपने कल्चर को लेके आपका क्या ख्याल है? मतलब कभी लगा कि भाई मेरे को यहाँ भी वो चेंज करना चाहिए, या पहले वाला मेरे खुद के कल्चर में मुझे जाके चेंज करना चाहिए? क्या डिफरेंस है? पहले तो मैं डिफरेंस पूछूंगा कि आपको डिफरेंस ज़्यादा लगता है, फील क्या आती है, यहाँ वाला कल्चर में ज़्यादा इन्जॉय होता है या फिर अपना बैक होम जो था वो? और फिर अगर कुछ चेंज करना हो किसी भी साइड, यहाँ पे वहाँ पे, तो क्या आपको लगेगा? देखो रवि भाई, यहाँ पे ना एक आप लग्जरियस लाइफ की तरफ जाते हो और आपका रुझान उधर बढ़ जाता है ज़्यादा। और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ माहौल भी ऐसा है कि मतलब आपको वो अडेप्ट करनी ही पड़ेगी चीज़ें, क्योंकि नहीं करोगे तो यहाँ पे लोग आपको ऐसा समझेंगे कि यार ठीक है यार, वो ऐसे ही मतलब आपको बेवकूफ़ समझेंगे। वेदर यू बिलोंग टू सम पुअर फैमिली, वेदर यू बिलोंग टू अ रिच फैमिली, वो नहीं मैटर करता। मैटर हाँ। करता आप अडेप्ट करो उस माहौल को। हाँ। और वो बहुत ज़रूरी है हर किसी इंसान के लिए कि उस माहौल को अडेप्ट कर ले। और यहाँ पे आके मैंने ये सीखा है कि हेल्प करो उसकी जो आपकी हेल्प करे। ये मेन पॉइंट है। ब्लाइंडली ना तो किसी पे फेथ करना है, ना किसी को, मतलब हेल्प करने जा रहे हो ना, इंडिया में हो तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करके किसी को हेल्प कर दो। बाहर तो यहाँ नहीं, कहीं भी भाई बाहर निकल रहे हो और हमें देख रहे हो ना, कहीं किसी को अगर कोई गलती से हमें देख रहा है यूएई के बाहर, तो आंखें बंद करके किसी पे ट्रस्ट ना करो। भाई भी यही कह रहा है, मैं भी यही कह रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि आपको ये नहीं पता लगता कि कौन आपके पैर कहाँ खोद रहा है। जी जी जी, वो पुरानी चीज़ हमारे में खोदना ही बोलते हैं, काटने वाली तो ठीक है, पर हमारे वालों को समझ में आएगा कि कौन पता नहीं किसके पैर कहाँ खोद रहा है, और उसके मतलब उसकी मर्जी है नहीं है, बिना बेनिफिट के भी। मतलब ऐसा भी मैंने देखा है कि चाय पे ले लेते हैं, आपको चाय पीनी पसंद ही नहीं है और मुझे चाय पीनी पसंद है, बंदा मेरी चाय में नुक्स निकाल रहा है, फिर जी जी जी, बिल्कुल ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका लेना एक ना देने दो, बिल्कुल जी बिल्कुल। उसमें मिलते हैं उस चीज़ को। तो भाई इसके अलावा भी आपका लाइफ में सिंगिंग को लेके बहुत कुछ है, प्लेबैक भी कभी किया है, मेन फ्रंट पे आए, कोई कॉन्सर्ट आपने जीता हो। देखो मैं बस ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि देखो फ्रंट में आने से पहले आपने बहुत स्ट्रगल किया होता है, जी डेफिनेटली। क्योंकि लोगों को ना एक चीज़ दिखती है कि चमक रहा है, उसके पीछे उसने कितना रगड़ा खाया वो किसी को दिखाई नहीं देता। वो कभी दिखेगा भी नहीं। द थिंग इज वर्क हार्ड कभी भी नहीं दिखता, सिर्फ वो दिखता। एक हनी सिंह की एग्जांपल लेंगे ना हम, हाँ, कि लोग सोचेंगे यार वो नशा करता है, वो ये करता है, वो करता है। सी नाउ हाँ भाई, उसने कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कोई भी इंसान है, म्यूज़िक की फील्ड है या कोई भी फील्ड है, मैं स्टिल बोलता हूँ कि अगर आप में दम है ना, आप आ जाओगे ऊपर, कोई नहीं आपको हरा सकता। बिल्कुल। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखो, जिसको भी आप मानते हो, तो डेफिनेटली आप ऊपर आओगे ही आओगे। तो भाई अभी फिर वहीं से आते हैं कि आपसे ये पूछ लिया कि आपने कहाँ किया था, कोई म्यूजिकल अवार्ड्स वगैरह आपके पास हैं? मतलब प्लेबैक में भी मतलब होता है ना कि फ्रंट में आने से पहले आपने कहीं ना कहीं किसी के पीछे खड़ा होकर गाया होगा, कि कोई ना कोई, वो हमारे में बोलते हैं ना, पूंछ पकड़ के निकलने वाली जी, चीज। जी, जी, जी। तो कहीं ना कहीं तो खड़े हुए होंगे। तो मैं बस वो था कि मेरे को भी पता लगे, दूसरों को भी पता लगे, सुन लेना भाई, फ्रंट में कोई नहीं आता एकदम से।
जी मैं चंडीगढ़ में एक कंपटीशन हुआ था आइडिया रॉक्स इंडिया सीज़न 6 जी। उसका विनर हूँ और मिक्का सिंह जी के साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला ऑन स्टेज और देयर वाज नियर अबाउट 30 to 35,000 ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ मी। सो वहाँ पे टांगे कांप रही थी मेरी बिकॉज इट वाज नॉट माय काइंड ऑफ से कि मतलब आपकी 100वीं स्टेज है हाँ। या 50वीं स्टेज है। मेरी कम स्टेजेस हुई थी तब, मतलब इतनी स्टेज शोज नहीं किए थे मैंने। तो जब वो वाली स्टेज के ऊपर इतनी ज़्यादा जनता देखते हो ना तो आपके पैर कांपते ही हैं। बट स्टिल आई ट्राइड एंड आई सिंग सो वेल, ही अप्रिशिएटेड एंड उसके बाद मेरी जर्नी बहुत बूस्ट की है ऊपर को। देन आई सिंग फॉर द मूवी कॉल्ड एज किरदार सरदार एंड आई डिड थीम सॉन्ग ऑफ दैट मूवी। और इतनी अच्छी मूवी थी, उसमें मोटिवेशनल गाना था शेर दिल, और वाकई शेरां दा दिल हुंदा पंजाबियों दा, तुहानूं पता ही है। तो यार बाजी अभी आपसे एक बात है, मेरे को इतनी अच्छी पंजाबी नहीं आती, आपने शेर दिल वाली बात तो कह ही दी है, 2 लाइनें भी हो जाएं। डन। ये रवि भाई के लिए ही एक्चुअली गाएं। अरे भाई इतना नहीं। ये भाई बहुत एक्चुअली इनिशिएट इस तरह का लेना कि अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा करना, इट्स रियली वेरी हेक्टिक एंड रियली वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब एक्चुअली। सो मैं आप सबको इवन बोलूँगा भी भाई को फॉलो कीजिए, ये वाले चैनल को फॉलो कीजिए और जितना सपोर्ट हो सकता है प्लीज़ कीजिए, ठीक है? इट्स अ रिक्वेस्ट। नहीं भाई आपके वर्ड्स के लिए मैं ये बोल रहा हूँ अपने वालों से, तो यही है कि भाई टांग मत खींचो बस इतना चाहते हैं जी कहते हैं ना लोगों को काम है कहना, तो वो लोग कहते रहेंगे। बिल्कुल सही सो बात। डोंट वरी अबाउट दैट। सो गाना है ओ यारा तू शेर बन, ओ यारा तू शेर बन, हो किसे किसे दे हिस्से आंदा, इंज शेर दिल होना, इंज शेर दिल होना, इंज शेर दिल होना। शेर है तू, दलेर है तू जीतेगा, तू जीतेगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत अच्छी लाइनें थी और मतलब पॉइंट टू पॉइंट रखें, किसी को तो लगेंगी। तो भाई अभी जैसे मैं आपकी बात कर रहा था, आपने मिक्का सिंह के साथ अभी आपने बताया कि मिक्का सिंह के साथ आपने फर्स्ट स्टेज शेयर किया था, वहाँ से लेके जैसे मुझे याद है करीबन 2000 के आसपास आप शो कर चुके हो जी, है ना? तो एक से लेके 2000 के आसपास तक का आंकड़ा टच करना कोई छोटी बात तो नहीं है जी। कि ऐसा नहीं है कि यार हमने आज किया तो 10 दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। तो वो जर्नी कैसी थी उसका आप मुझे बताएंगे कि चलो ठीक है फर्स्ट मिला मिक्का सिंह के साथ ही क्या था, वो मैं बिल्कुल पूछूंगा आपसे इस बारे में भी कि मिक्का सिंह के साथ आपने गाया, उनका क्या रिएक्शन था और उन्होंने क्या आपको बोला, और 1 से लेके 2000 तक पहुंचना ऐसा नहीं है कि सांप सीढ़ी का गेम है एकदम से चले गए। ऐसे नहीं होता ये, मतलब स्ट्रगल जो एक्चुअली आप घर में बैठ के रियाज करते हो ना, वो करना और स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस देना, एक बोथ हैव अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। मतलब वो आप सोच लो भी आप ऐसे घर में बैठ के किसी के सामने गा रहे हो, हाँ ये एक नॉर्मल चीज़ है, बहुत ईजी है टास्क। लोग तो ये भी नहीं कर पाते, स्टेज पे जाके खड़े होके तो गूंगे बन के हो जाते खड़े। बट द थिंग इज जब आप स्टेज पे जाते हो ना प्रॉपरली, एक होता है गाना, एक होता है परफॉर्म करना और एक होता है एंटरटेन करना। सो ये तीनों चीज़ें अलग अलग है। इन तीनों चीज़ों को मिला के मैं जितने भी सिंगर्स हैं ना, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ भाई आपके अंदर ये 3 चीज़ें ज़रूरी है, फिर जाके आप एक कंप्लीट सिंगर बनोगे। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरटेनर, आप लोगों को हंसा पाओ अपनी बातों से, ना कि गाने से। हाँ आप परफॉर्म अच्छा कर पाओ, परफॉर्मेंस आपका ऐसा हो कि आप बीच में ऐसी शेर व शायरी या ऐसी कुछ भी एलिमेंट ऐड ऑन किया आपने, तो आप परफॉर्मर वैसे होने चाहिए, या डांस कर रहे नो, वो एक ही बात है। बिल्कुल। उसके बाद आप सिंगर अच्छे होने चाहिए, देन यू आर अ कंप्लीट सिंगर। मेरी नज़र में मेरी नज़र में मैं बचपन से जिनको फॉलो करता हूँ वो सुखविंदर सिंह है, ठीक है। इन लेडीज़ आई लव श्रेया घोषाल, देन सुनिधि चौहान। सो मैं इन सारों को अडोर करता हूँ और मैंने कम्प्लीटली उनको फॉलो अप किया है। गज़ल में भी हैं कुछ अच्छे नाम, मेहदी हसन साहब हो गए, देन कवाली में तो सब जानते हैं नुसरत अली खान साहब। तो हम सब उनको अडोर करते हैं। मैं सब कोशिश करता हूँ भी, यहाँ पे आया था मुझे था भी यार अरबी में भी गाना गाऊँ मैं। अच्छा। तो अरबी भी मेरे को स्पेशली वो तैयार करना पड़ा ताकि कोई अरबी क्लाइंट आ जाए उसके सामने मैं गा सकूँ। ओके। तो वो भी मैंने बड़ी मेहनत की है उसके लिए भी। मतलब आपको उसके जो लफ्ज़ होते हैं ना बड़े मुश्किल होते हैं बोलने, तो वो आई ट्राइड। डेफिनेटली कभी बैठेंगे हम तो वो भी सुनाऊंगा। मैं अभी बोल देता हूँ भाई, 2 बार 2 कुछ कह के देखो, मेरे को ना बड़ा
ये लगा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपने आके यहाँ अरबी गाना सीखा। भाई अरबी बोलनी नहीं आ रही है, आप गाने की बात कर रहे हो। यहाँ हबीबी से आके कुछ आया ही है बोलना, खल्लास खल्ली बल्ली, इसके अलावा नहीं आता अपने को। आपने गाना सीख लिया जी। एक तो है इंते मालिम, वो सबने सुना हुआ है। एक है अनल गय्युल्लक इरगा इस्मा अलशन्नन सब्र अली कुल्ली मरहत है रब अर्रबाल ए इंतम साहर निले। तो ऐसे गाना है भाई। मैं सच बताऊं, आपने गाना सीखा है। मैं अभी बोला ना, खल्ली बल्ली के अलावा अपने को कुछ नहीं आता। और वो भी कई बार कहाँ बोलते हैं, कोई मिल गया खल्ली बल्ली खल्लास। जी ऐसे ही है, वो इतना है, उतना ही है। नहीं बहुत अच्छा भाई, क्योंकि इतनी इजी लैंग्वेज नहीं है ये। जी बिल्कुल अपोजिट है हमारे तो बिल्कुल अपोजिट है। अगर अब आपकी बात भी करूँ, नेटिव लैंग्वेज आपकी पंजाबी है, चलो हिंदी भी लगा लें। जी एक्चुअल में पता क्या, पंजाब का होने के करके ना लोगों को लगता है कि पंजाबी गाना ही गा पाएगा। हाँ। मेरा नाम अंबर सरिया पढ़ के उनको लगता है भी यार ये पंजाबी सिंगर होगा डेफिनेटली। और मुझे बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है विद द ग्रेस ऑफ महादेव। वो कहते हैं भी यार तो हिंदी गाता तो ऐसा लगता नहीं पंजाबी गा सकेगा। कहते हैं नेपाली गाता तो ऐसा लगता नहीं भी ये बंदा नेपाल से होगा। भाई अभी नई चीज पता लगी, नेपाली भी गाते हैं यार। भाई मुझे नहीं सुनना, पर वो कसम से मैं खुश हूँ दो सुन के, पंजाबी और अरबी सुन के मैं खुश हूँ। मैंने अभी मेरे साथ अभी हुआ है ये सीन, किसी ने वो नेपाली गाना लगा दिया भाई। एक जगह बैठे हुए थे, कुंजुम कुंजुम करके था वो, बस ये कुंजुम कुंजुम तो मुझे समझ में आया, इसके अलावा मुझे उसमें से कुछ समझ नहीं आया। बहुत मतलब कम गाने हैं उनके, मतलब जो हमें मतलब समझ लगते हो, डिपेंड ऑन द लैंग्वेज। हम उनकी लैंग्वेज को नहीं ज़्यादा जानते। हाँ। और हमने सुनी नहीं है, वो यही रीज़न है। सो नो हेट नो ऑफेंस एनीथिंग। नहीं ऑफेंस वाली बात नहीं है, बट ठीक है, अच्छा है, बट अपने को पता ही नहीं लगा ना कुंजुम कुंजुम के अलग। कुंजुम कुंजुम में हम कुंजुम कुंजुम हो गए। एक्चुअल में वो गाने के आपको लफ्ज़ बताता हूँ, वो है कुटुमा कुटु सुपारी दाना। हाँ ऐसे कुछ था, वो यही था फिर, कुटुमा कुटु सुपारी दाना, मतलब आपके मुंह के अंदर सुपारी है, दाना है, वो मतलब उनकी लैंग्वेज। भाई अपने को बहुत मशहूर है, कसम से अपने को समझ नहीं आना उसका बिल्कुल भी। ठीक है। खैर चलो, इतनी सारी आपसे बातें कर भी ली, आपने बता भी दिया कि एक आपने पंजाबी भी गाया, हिंदी भी गाया, अरबी भी गाया, अभी तो नेपाली भी आ गया थोड़े बहुत दिनों में। भाई भोजपुरी गाने वाले, हिमाचली भी आता है, भोजपुरी भी आता है, हरियाणवी भी आता है। डेफिनेटली ये गलत है भाई। ये गलत है यार, ये गलत है। कश्मीरी भी आता है, सॉरी। अब मैं क्या बोलूं, मतलब सारी भाई ना सारी चीजें इकट्ठी करके बैठा हूं। मैं अभी बोलने लगता ना, मैं कहा भाई मेरे को रशियन गाना सुना, मैं इसको ये भी नहीं बोलने लगा, ये मेरे को बोले ये लो, ये मैं यही बोलने लगा था, मेरे को तो रशियन सुना दे और रशियन गाना। भाई ऐसा है, अब मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं सुनना। किम जोंग उन है ना जो हमारे, उनकी तरफ का कोई गाना सुनाओ तुम हमें। नहीं आता भाई, अब हम जीत गए। कोई बात नहीं। कोई भाई, आप इतनी सारी वो है गाने भी आए, कोई खुद का कोई रिलीज, कोई खुद का कोई गाना स्पेसिफिकली भाई अपने लिए लिखा हो गए, मैं अपने लिए मैंने लिखा है, खुद से रिलीज करना है। मतलब होता है ना कि या तो किसी हाउस के साथ आप जा रहे हो, बट होता है कि भाई मेरे को किसी के साथ नहीं जाना, इंडिविजुअली मैंने रिकॉर्ड करना है और अपने खुद के चैनल पे लेके आना है, या अपने खुद के इंस्टाग्राम पे कहीं भी आपने अगर डालना है। तो ऐसा कोई आपका था कोई प्लान, या आने वाला है, या कर लिया? नहीं, डेफिनेटली आने वाले टाइम पे मैं मतलब उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। वो डिस्क्लोज तब भी करूँगा जब वो हो जाएगा। बट उससे पहले जो सिंगल्स आए मेरे को डेफिनेटली बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन जिनके करके सिंगल्स आए मेरे। और क्या कहते हैं मलिक भाई, बहुत कम लोग होते हैं जो आपके ऊपर पैसा खर्चने के लिए गरेज नहीं करते हो, कहते हैं यार कोई चक्कर नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं, मतलब 1000 में एक ही मिलेगा, 100 में से एक भी नहीं, 1000 में एक मिलेगा। मेरे 3 गाने हैं सिंगल्स, तीनों में मेरे को किसी ना किसी ने सपोर्ट किया है। ठीक है, और सपोर्ट इन द सेंस ये नहीं कि यार चल कोई नहीं सपोर्ट कर ना, ये नहीं, तू टैलेंटेड है तेरा बनता है, ये वाला सपोर्ट। ये वाला सपोर्ट अलग है, वो वाला सपोर्ट अलग है, चल यार कोई नहीं। हाँ, एक तो होता है ना कि यार चलना एहसान दिखाने वाला, एक तो एहसान वाला होता है, एक सपोर्ट एक्चुअल में होता है, चल हम तेरे पीछे खड़े हैं, कर इस काम को। जी जी। और उसमें मजा भी आता है कि एहसान वाले में तो ये होता है अरे जाने देना यार, इसके लिए कर दिया वो फिर उसमें बात होती भी नहीं है अच्छे से ना। तो मेरा गाना आया था सिंगल्स में, एक वफामा आया था जी, विच इज़ अंडर अर्पन। देन उसके बाद आया था मेरा सोनिया आजानी यश भाई के साथ। देन लेटेस्टली ब्लाइंड फेथ आया था विनय भाई के साथ। सो बस ऐसे ही आपके सामने बस गाने आते जा रहे हैं और भी आते जाएंगे, पर डेफिनेटली आपके माध्यम के थ्रू
हम भी क्या कहते हैं भाई हमारे माध्यम के थ्रू आप नहीं, आपके थ्रू हम ऊपर जा रहे हैं। हमने तो शुरुआत करी है अभी तो हम जस्ट अभी कितना दूसरा पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं भाई, मैं सीधा बोल रहा हूँ। हम लोग दूसरी बार बैठे हैं भाई के साथ, अभी भाई के साथ और बैठेंगे। अभी तो फर्स्ट है, शुरुआत है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। खैर मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा, आपके पॉडकास्ट में मैं अपने लिए बोलना शुरू कर रहा हूँ यार, मेरे में ये गड़बड़ है। तो अभी जैसे अभी बात चल भी रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मैं बीच में आपको किसी और पॉइंट पे ले गया क्योंकि गाने आ गए थे बीच में, तो वो पॉइंट हमने छोड़ दिया। ऑडियंस की बात चल रही थी कि ऑडियंस को आप कनेक्ट करने के लिए 3 चीज़ें यूज़ करते हो कि आपका एक्सप्रेशंस, उनके साथ बातचीत, या फिर जो बीच में प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं लाइक के भाई कोई शेर सुना दिया या फिर कोई बात ऐसी बोल दी जो किसी के दिल पे लग गई। आप सबको ये सजेस्ट करते हो, जैसे अभी बोला था कि आपने अपने फॉलो सिंगर्स को बोला कि ऐसा करो, खुद क्या करते हो भाई? खुद ऐसा क्या फॉलो करते हो? इनमें से मेन मतलब 3 पॉइंट तो हैं, एक साथ इंसान तीनों नहीं फॉलो कर सकता क्योंकि स्टेज पे अगर एक साथ अगर आप गए हो, या तो फिर आपको अगर आपने फनी माहौल बना लिया थोड़ा सा, तो यू हैव टू बी इन दैट बॉक्स ओनली। ठीक है, तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहती है कि भाई मेरे को फनी रहना है, या फिर किसी के हार्ट को टच करना है, या फिर कोई ऐसा काम करना है जिससे लोग बाग इंगेज रहें? किस चीज़ को आप प्रेफर करते हो? जी, मेरी प्रेफरेंस ये होती है अपनी सिंगिंग और एंटरटेनमेंट के थ्रू। एंटरटेनर, द थिंग इज बीइंग एन अंबरसरिया, कपिल शर्मा को तो आप सब जानते होंगे, वो भी अमृतसर से हैं। बिल्कुल। सो कुछ ऐसी चीज़ें, एलिमेंट्स हैं हमारे अंदर, नेचुरल हैं वो, तो वो ऐसी बात करना उनके साथ, ऑडियंस के साथ, कि उनके दिल को भी टच करे और उनकी हंसी भी निकले। सो मैं अपने भी जितने भी को सिंगर्स हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, या जितने भी मेरे को फॉलो करते हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा ये कि आप जब भी स्टेज पे जाते हैं ना, तो कोशिश किया कीजिए कि अकेली सिंगिंग के ऊपर मत ध्यान दीजिए। और भी चीज़ें होती हैं, अकेला सुर ही काम नहीं आता, स्टेज के ऊपर और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। सो प्लीज़ आप उसको भी फॉलो कीजिए। डेफिनेटली सुर तो हमारी जान है, उसके लिए हम स्टेज के ऊपर इतनी मेहनत करके आते हैं, बट परफॉर्मेंस के ऊपर अपना ध्यान, और आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगले के दिल को हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला खुशी हो बस आपकी परफॉर्मेंस से, दुखी ना हो, बस इतना बस ख्याल रखिए। बाकी तो आप सब यार ज़्यादा जानकार है मेरे से, मैं तो थोड़ा सा छोटा सा इंसान हूँ भाई, थोड़ा बहुत गाता हूँ बस। नहीं, जैसा मेरे को भी समझ में आया, अभी मैं 1-2 कॉन्सर्ट मैंने देखे भी हैं कि मतलब यार अगर आप 2 घंटे का आपका कॉन्सर्ट है तो आप 2 घंटे लगातार सिंगिंग नहीं कर सकते। तो बीच में जो आपका रेस्ट टाइम है, मतलब सिंगर को जो बीच में रेस्ट टाइम चाहिए, वही मेरे को लग रहा है आप वही कहना चाह रहे हो कि बीच में जो रेस्ट टाइम है उसमें आप इंगेज कैसे रखते हो सबको, कि वो जो 1-2 मिनट का, 4 मिनट का जो गैप लगा है उसमें सब लोग कैसे एंजॉय करें और कैसे आपके साथ कनेक्टेड रहे। मतलब मेन पॉइंट वही है एक्सप्लेन करने का, मुझे जो समझ में आया। एक्चुअल में पता क्या रवि भाई, हमारे जो पंजाब में माहौल है ना, या ऑल ओवर इंडिया में माहौल है, वो पहले था कि मतलब अगर 2 घंटे या 3 घंटे सिंगर की स्टेज है ना, हाँ, तो देन देयर विल बी नो डीजे। हाँ, डीजे लास्ट में लगता था। ठीक है। अब यहाँ पे, या मैं मतलब और कंट्रीज में भी ट्रैवल किया हूँ ना, तो वहाँ पे माहौल अलग है। वहाँ पे 45 मिनट्स का सेट होगा, देन उसके बाद आपकी ब्रेक होगी 15 से 20 मिनट, या कुछ भी आधा घंटा लगा लीजिए, then again 45 minutes, then again break, then again 45 minutes, and in between that 15 to 20 minutes DJ will play। अब वो DJ की सेंस उतनी शार्प हो कि मतलब सिंगर ने ये माहौल बनाया हुआ है, तो मैं इसी माहौल के ऊपर हूँ। अगर सपोज मैंने गाने स्टार्टिंग में मतलब बहुत सूदिंग टाइप से रखा हुआ माहौल, हाँ, उसने उसके बाद डायरेक्टली गाने लगा दिए, गड्ढे देना चढ़ दी तो गड्ढी देना चढ़ दी सपोज, तो उसके बाद मेरे को माहौल वही वाला बनाना पड़ेगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो परफॉर्मेंस का कुछ ऐसा लेवल चलता है, या तो आप शुरू से ही उठा के दे दो उसको, डीजे को, अगर शुरुआत सिंगर से हो रही है तो। अगर सपोज डीजे से हो रही, फिर डीजे वाले को, सिंगर को समझना पड़ेगा डीजे वाले को किसने क्या माहौल बनाया हुआ था पहले। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन समझ में चलेगा कि उसने ये बजाया तो मेरे को उसके रिदम में चलना है, रिदम चेंज हुई तो दूसरे वाले को आके उस रिदम में फॉलो करना पड़ेगा कि भाई ये रिदम है तो मेरे को इस हिसाब से काम। अब कई बार गुजरात, मतलब मोस्टली यहाँ पे दुबई में गुजरातीज बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो जब हम गुजराती गाते हैं ना, उनको चाहिए होता भी वैसा ही माहौल हमें मिले, भी वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट हो। सो तबले के ऊपर या ढोलक के ऊपर हमें हमारी कोशिश होती है भी वैसा माहौल दें कि वो ऑडियंस उठ के नाचे हमारे साथ, समझ गया, ना कि अपनी सीट के ऊपर बैठी रहे। उनको उस तरीके से भी यहाँ पे गुजरात में कौन से लोग हैं गुजरात से, आपने ये वाला गाना सुना हुआ है, आप मेरे साथ गाओगे, ये कुछ मतलब पिंच करना चीज़ों को लेके कि हाँ उनमें एनर्जी बने आने के लिए। समझ गया भाई। ये तो हमारी आपकी हो गई पास्ट की, प्रेजेंट की बात। तो फ्यूचर का आपका कोई ना कोई प्लान होगा, मुझे लग भी रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सेंस भी है, थोड़ा बहुत इंसान समझ भी लेता है। जी। तो फ्यूचर का आपका क्या प्लान है इस चीज़ के लिए? जी, फ्यूचर में डेफिनेटली मेरा मूड है भी कुछ सिंगल्स
बट वो ऐसे सिंगर्स के साथ जो मेरी नेटिव लैंग्वेज के ना हो, अच्छा, काइंड ऑफ लाइक कोई रशियन हो उसके साथ कोलैब करूँ मैं। ठीक है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वुड लव टू डू अ कोलैब विद यू। तो ऐसा कुछ मेरा है कि मतलब कुछ अलग दूँ मैं। जैसे अपना हनी सिंह पाजी का आता है, कभी अरबी के साथ मिल जी, के आते हैं, ऐसा- कभी ऐसा कभी कुछ, किसी और के बिल्कुल, साथ, definitely। मतलब कंट्रास्ट लेके आना है, एक हिंदी तो दूसरी उर्दू, जी। उर्दू भी नहीं, बिल्कुल अपोजिट ही बिल्कुल जाके ऑपोजिट कुछ हो भी, मतलब वो लगे भी यार ये क्या चीज़ बन गई है। कॉम्बो ऐसा जो ना बनाओ। बिल्कुल। और पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सजेस्ट कर देता हूँ, एक पंजाबी के साथ चाइनीज गाना बना लो, डेफिनेटली डेफिनेटली। इससे खतरनाक तो कॉम्बो नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली आई बिलोंग टू अ घराना कॉल्ड शाम 84 एंड पटियाला। अच्छा, जो शाम 84 होता है ना, उसमें ड्यूल का बहुत ज़्यादा, ड्यूल मतलब वोकलिस्ट दो होते हैं। ठीक है। तो वो ध्रुपद गाते हैं, मतलब वो एक लंबा चैप्टर, अगर उसके ऊपर जाऊंगा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि मैं उस घराने से बिलोंग करता हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मतलब ड्यूट सिंगिंग हो, हाँ, बट जिसमें मतलब एक मेल कुछ गाता हो और दूसरा मेल कुछ और गाता हो, मतलब बट वो कम्बिनेशन ऐसा हो कि मतलब उसकी वाइब्रेशंस ऐसी क्रिएट हों उस इवेंट में, या उस क्या उसको कहते हैं, और अब मतलब वो जोन सी भी जगह पे हम गा रहे हैं, समझ गया। उसकी वाइब्रेशंस ऐसी क्रिएट हों कि मतलब अगले के दिल में घुस जाए वो आवाज़। मतलब ऐसा। सराउंडिंग और ऑरा ऐसा क्रिएट होना चाहिए कि बैठा हुआ इंसान खुद को रोक ना पाए, जी कि थिरकना है तो थिरकना है, चाहे वो आंखों से या हाथों पैरों से। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। समझ गया। सो ऐसा कुछ मोटिव है, और डेफिनेटली दिलजीत भाई ने तुम्हारे ने कमाल किया, पड़ा है भाई, छाया पाया। अब वो तो अलग, करण वो तो औजला अलग ने है। भी, तो हाँ। डेफिनेटली वी आर सो प्राउड ऑन देम। सो बस उनके नक्शे कदमों पे चलते जा रहे हैं, जहाँ तक पहुँच पाएंगे डेफिनेटली पहुँचेंगे। चलो भाई, अभी आपसे जो अभी हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, अभी 2-4 चीज़ें समाज सेवा की आ जाते हैं करने के लिए। डन। ठीक है, आपसे मैं सबसे पहला ये चीज़ पूछूंगा कि आप एक पॉइंट जो अपने फेलो सिंगर्स या जो बच्चे सीख रहे हैं आने वाले हैं, मतलब किसी के पेरेंट अगर देख रहे हैं उनके बच्चे सिंगिंग कर रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि भाई इस चीज़ पे उनकी ध्यान दो, इस चीज़ को इग्नोर करो, और अगर वो दुबई में आके एज अ सिंगर भी आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या पॉइंट्स देना चाहोगे कि भाई इस चीज़ पे वर्क करो, ऐसे आपको यहाँ आके सक्सेस मिल सकती है? क्योंकि भाई 6 साल आपको हो गए हैं, अभी मेरे को बोले कि मैं किस हिसाब से किसी को समझा सकता हूँ, मेरा फील्ड अलग है, आपके फील्ड में आपका अलग है, तो आपको पॉइंट्स पता होंगे कि कोई आ भी रहा है। बहुत से लोग समझते हैं कि भाई अगर मैं हेल्प करूंगा तो मेरा कंपटीशन आएगा। भाई हम लोग जहाँ बैठते हैं हम कंपटीशन नहीं समझते, आपकी जो वैल्यू है ना वो कभी गिरेगी नहीं। कोई नहीं गिरा, कोई भी आ जाए, लता मंगेशकर को नहीं, उसकी कमी उसकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि सबकी आवाज़ और सबके स्टाइल अलग होते हैं। डेफिनेटली जिसकी जहाँ वैल्यू है वो उसमें रहेगा। तो मैं इसीलिए आपसे एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था कि अगर आप सजेस्ट करना चाहो, पॉइंट्स देना चाहो आने वाले बच्चों के लिए जो सिंगिंग कर रहे हैं या फिर यहाँ आके करना चाहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उस चीज़ के लिए? पहली बात तो ये, जो बच्चे सीख रहे हैं ऑलरेडी, कोशिश करिए कि मतलब आपका जो वोकल टेक्सचर जो है या आपकी जो लैंग्वेज है नेटिव, वो तो आप बोल रहे हो और ऑब्वियसली उसमें अच्छा गाते हो। सपोज आप किसी गुजरात वाली साइड पे हो या मतलब मुंबई वाली साइड पे हो, तो आप मुंबई में होगे तो आप वहाँ की लैंग्वेज अच्छी ही बोलोगे और अच्छा गाओगे। बट कोशिश कीजिए आप पंजाबी में भी उतने बेटर हों, ताकि आप कहीं और गा रहे हो तो वो पता ना चले कि ये लड़का मुंबई से है या पंजाब से है या गुजरात से है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, सीखिए उस इंसान से, उस गुरु से जिसके खुद पल्ले हो कुछ। वो मेरा मानना ये है कि जिसके अपने पल्ले कुछ नहीं, जो खुद घर बैठ के तो बस अपना खर्चा पानी कर रहा है पूरा, तो भाई वो आपको आगे नहीं पहुंचा सकता। पहुंचना है आगे तो उस बंदे से सीखो जो बंदा खुद आगे है। ये है दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि घर बैठे भाई कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, निकलो, उठो और आ जाओ, करो, compete करो, डरो मत। आगे अगर आपके सामने कोई भी सिंगर है, बड़ा सिंगर भी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो भी सीखा है, वो भी सिंगर है, आप भी सिंगर हो, बस वो ज़्यादा सीखा है, आप कम सीखे हो, इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अपने आप के ऊपर हार्ड वर्क करो, हर एक जेनर के अंदर ट्राई करो, चाहे वो पॉप हो, जैज़ हो, रॉक हो, ठीक है। और जो दुबई आना चाहते हैं, दुबई आने के लिए सबसे पहली बात तो भाई ये है कि पेशेंस सबसे पहली चीज़ है। मैंने केम हेयर, स्टार्टेड 3 मंथ्स तो मेरे पास काम था डेफिनेटली, क्योंकि मेरे को किसी कंपनी ने बुलाया था ऑन कॉन्ट्रैक्ट। बट उसके बाद का 1-1.5 साल मेरा बिल्कुल फ्री बीता है। मैंने मतलब यहाँ पे अपनी जो सेविंग्स की थी मैंने वो सब यहाँ पे लगाई हैं।
सो मैं ये कहूँगा भी पेशेंस रखिए, डेफिनेटली पेशेंस के साथ साथ आपको लिंक्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। जितने भी लोग हैं मिलिए उनको, जाके क्लब्स में जाइए, पैसे ज़रूर लगेंगे ही, पहले पैसे लगेंगे तो फिर ही आप कमा पाओगे उससे। तो टैक्सी का भाड़ा भाई, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें हैं, बट वो ये है अभी आपको खर्चने पड़ेंगे थोड़े बहुत पैसे। मिलिए उनसे जाके, देन मिल के उनके साथ कनेक्शन ऐसा बनाएं कि वो आपको बुलाएं। कोई बात नहीं, अगर फ्री में भी जाना पड़ता भाई गाइए जाके, ऑडियंस को पसंद आ गया, डैट मीन्स यू आर अ गुड सिंगर, यू आर अ गुड परफॉर्मर, यू आर अ गुड एंटरटेनर। सो बस इतना ही बोलना चाहूँगा भाई। ये बस नहीं था, ये मतलब एक पूरा चैप्टर था समझने वालों के लिए ना, एक पूरा चैप्टर था, और ना समझने वालों के लिए तो ये बस था जी एक्चुअल में। जिसको समझ रहे हैं, आपको एक बहुत सिंपल सी बात आ गई है कि भाई घर से बाहर निकलो, आओ, ट्राई करो। देखो आज का टाइम ऐसा नहीं है कि आपको घर बैठे हुए कुछ भी मिल जाएगा, आपने बाहर निकलना है तभी आपको कुछ मिलेगा, वरना घर पे तो दुनिया बैठी है। जी 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 बिल्कुल, दुनिया बैठी है। अगर तुम ये समझ, अभी किसी को शुभमन गिल का पता नहीं था कितना अच्छा खेलता है, ठीक है, सब लोग विराट कोहली के पीछे लगे हुए थे, अभी चाम उतार के चला गया, चाम ही बोलते हैं हमारे में, तो मैंने तो कूटा है, वो भी तो ऐसे बाहर निकला, ट्रेनिंग करी, बराबर आ गया उनके। मैंने रवि भाई सोचा ही नहीं था कि मैं कभी द के ओनर को मिलूंगा, रिजवान भाई को। वाह। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं BMW के ओनर्स को मिलूंगा, अमित भाई एंड विवेक भाई, विवेक ओब्रॉय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ पे आके हुआ भाई सब कुछ। सो उसके लिए आपको मैं यहाँ पे आया, मेहनत की, कैसे धक्के खाए। अब धक्के के बारे में तो मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता भी कोई भी उस स्ट्रगल पीरियड से निकले या वो सोचे कि हाँ यार भी यहाँ पे आके तो ये स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल भाई हर एक लाइन में है, आप उतनी पेशेंस रखो, उतना हार्ड वर्क करो कि आप अपने आप को उतने काबिल बनाओ कि आप जब जाओ ना आगे रखो पैर, तो अगला बंदा कहे यार इसमें बात है यार। अरे इस बात से तो मेरे को याद आ गया आपकी, हमारे टीम में ही हैं भाई, नरपाल भाई हैं, आपने मैसेज करा ग्रुप में सिंगिंग के लिए, उन्होंने सीधा आपको बोला कि ये वहाँ, मेरे को फोन आया, ये बंदे को तू कैसे जानता है? मैं क्या भाई ग्रुप में मेरे पास, मैं जानता हूँ इनको, कह रहा मैं अब इस भाई को जानता हूँ। मैं ठीक है, जिस दिन घर आ रहे हैं उस दिन पर्सनली आके बात कर लेता हूँ। तो तभी मैं पूछ रहा था ना, उन्होंने पूछा था कि वहाँ आप अभी सिंगिंग कर रहे हो कि नहीं, तो मेरे को अभी जस्ट एकदम से याद आया कि भाई हार्डवर्क बोलता है, आपने स्ट्रगल करा है, आपको इतने ऊपर तक भी लोग जानते हैं, मतलब हमारे साथ वाले लोग भी आपको जानते हैं, तो मतलब ये है कि बिना स्ट्रगल के तो ऐसा नहीं होता है। तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, और बनता भी है थोड़ा सा भाई, सोने की थाली में सबको नहीं मिलता। जी जी जी, सबके बाप अंबानी नहीं है, और अब अंबानी के पिताजी भी कभी अंबानी नहीं थे, वो भी उन्होंने भी स्ट्रगल ही करा है। तो कहीं ना कहीं जाओगे तो जो भी है, तो इन दी एंड आपको स्ट्रगल तो करना ही करना। भाई दो चीज़ और बची है मेरे को आपसे पूछने के लिए, आपकी एक खास चीज़ मैं पूछूंगा बाद में, उससे पहले एक जर्नल चीज़ हो रहा है, ये सिंगर्स के लिए था। नॉर्मली मैंने लास्ट में भी पूछा था, दीपक भाई के साथ भी मेरा यही डिस्कशन हुआ था जो हमारा पहला पॉडकास्ट था, कि आज की यूथ को आपका क्या मैसेज जाएगा, आप क्या इन सबको बोलना चाहते हो कि भाई किस चीज़ से दूर रहो, किस चीज़ में रहो, क्या करें क्या, क्योंकि आपको पता है आज की यूथ बिल्कुल, मतलब हम जिस टाइम के बच्चे हैं वो एक अलग हो रहा था भाई, हमें किसी ने भी मारा पीटा, हम घर पे गए, हमने शिकायत करी तो हम वापस पिटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, तूने वहां कुछ गड़बड़ करी होगी इसलिए तू वहां मार खा के आया, अब यहाँ कंप्लेंट कर रहा तो अब यहाँ मार खा। तो आज के बच्चों को, मतलब जो जनरेशन है अभी की, उनको आप क्या एक जर्नल सुझाव, सजेशन कि इन चीज़ को फॉलो करो तो थोड़ा सा ज़िंदगी ठीक रहेगी? भाई देखो, सबसे पहले तो बात ये है, नशा संभाल सकते हो ना तो उतना नशा करो, सबसे पहली बात है ये। वैसे तो नशा करो ही ना, हर कोई सी चीज़ पे है। आपने भी ये चीज़ बोली, दीपक भाई ने भी सेम चीज़ बोली। ऐसे ज़्यादातर जनता सिर्फ नशे के करके डूबती है, और नशा अपनी बॉडी के हिसाब से करो भाई, आपकी बॉडी झेलती नहीं, मत करो। सही क्यों कर रहे हो? बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कि अपना फोकस रखो, जो काम कर रहे हो ना उसी को करो, दूसरा काम मत पकड़ो। अगर आपको आता नहीं है दूसरे काम को पकड़ने जाओगे भाई, पहला भी गवा बैठोगे। हाँ, ये आजकल ये भी है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, मतलब पुराना है, दो किश्ती में सवार रहोगे पैर फट जाएंगे। जी बस, सो यही मेरी सलाह है भाई, एक किश्ती के ऊपर पैर रखो, हार्ड वर्क करो, एक चीज़ के ऊपर ही करो, डेफिनेटली बात बनती है, सबकी बनती है, किसी की आज बनती, किसी की कल बनती है। चलो भाई, लास्ट के 2 पॉइंट हमारे हो भी गए, हमने समाज सेवा भी कर ली, एक मैसेज भी दे दिया। मेरे को एक चीज़ पूछनी है, आपकी लाइफ में आपको सबसे मेमोरेबल पॉइंट्स जो हैं उन मतलब कुछ है ऐसा कि जिसको याद करके बैठ के हाँ यार वो वाली फीलिंग आती है? डेफिनेटली मेरे 3-4 पल ऐसे हैं
बट जो मेनली है, एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया मिक्का सिंह वाला, हाँ। जो 30-35 हज़ार जनता पार हाँ। सामने थी। और एक था सिंगापुर में मेरे सामने नेशनैलिटीज़ थी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। अब एक जनरल सी चीज़ है, जीने के हैं 4 दिन, क्या बोलेंगे आप आगे से? बाकी हैं बेकार दिन। नहीं बोलेंगे हो। अच्छा, ये तो लाइन गायब ये हो गई था। थी। अच्छा। अब मैंने वहाँ पे बोला जीने के हैं 4 दिन, देवर अदर नेशनलिटीज, चाइनीज, कई समझ गया मैं, वहाँ की लोकेशन में वहाँ की मैं समझ सकता हूँ audience। वो जो एनर्जेटिक माहौल था, मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं था किया। मैंने बस सिर्फ उनको इतना बोला, मतलब जिनको तो पता था उन्होंने साथ में गाया जीने के हैं 4 दिन हो। एक बारी मैंने गाया, उसके बाद फिर मैंने गाया जीने के हैं 4 दिन, दे ऑल शाउटेड सो लाउड हो। सो दैट वाज एन अमेजिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ। सो उसके बाद दुबई के कुछ मोमेंट्स हैं, कुछ हंसी वाले। यहाँ के तो बड़े अनोखे होंगे। यहाँ पे डाइन एंटरटेनमेंट था, जब मैं नया आया था, तो उन्होंने मुझे एक होली का इवेंट दिया था, जिसमें मतलब देयर वाज अ लिटिल स्पेस ऑन स्टेज, और मतलब कम स्पीकर्स थे, मतलब जिससे आवाज़ कम जा रही थी आगे, बट स्टिल वहाँ पे ਤੁਹਾਨੂੰ पता पंजाबी तो पंजाबी होंगे ने, उन्होंने संगा पढ़न की आदत होंगी, वहाँ पे वेख लांगे कोई गल नहीं, बात जाएगी अपनी। वहाँ पे 10,000 जनता थी अप्रोक्सीमेट। वाह। तो मैंने कहा जिन्ने मेरा दिल लुटिया। ओहो जी बस ये तो मेरे को पता है। यही हुआ था, वो हर किसी को पता होता है। तो वहाँ पे ऐसा माहौल कुछ बना, और दैट वाज आल्सो मेमोरेबल मोमेंट। सो ऐसे वैसे सिंगर्स के कम मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, वो हाँ। लोगों के ही मेमोरेबल मोमेंट्स बनाते हैं, ये उनकी खासियत होती है सिंगर्स की। ये मेन तो यही है, अगर कॉन्सर्ट में कोई गया, उसका टाइम ऐसा नहीं गया कि उसको सोचना ना पड़े जाके। मेमोरेबल नहीं, अगर किसी का मेमोरेबल नहीं बना है तो एटलीस्ट उसको इतना तो होना चाहिए कि वो जाके सोचे कि हाँ यार वो लाइन बड़ी अच्छी थी जी। तो तब तक, वरना सिंगर का पूरा नहीं होता है। और मेरी कोशिश होती है कि मेरे साथ ऑडियंस गाए, कनेक्ट हो। आपके साथ जितनी ऑडियंस कनेक्ट होती है, आप उतना ही अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हो, उतना ही रिदम आता है और उतना ही मजा आता है गाने में ना, ऑडियंस को भी और सिंगर को भी, दोनों को। हाँ, सही है, सही है। तो जैसे मैं आपसे पूछ ही रहा था भाई, आपका बहुत कुछ हमने पूछ लिया है, बहुत सारी चीजें पता कर ली हैं, इतनी पता भी नहीं होनी चाहिए थी बट फिर भी लास्ट में जाते जाते एक चीज, आपको गाना कौन सा पसंद है सबसे ज्यादा? जी, मुझे सुखविंदर सिंह का गाना है एक रमता जोगी, मेरे बहुत दिल के करीब है। और जब भी मैंने आपको बोला यार पंजाबी पैग लाना तो नहीं हट दे, हाँ, तो क्या कहते हैं, मेरे को इसलिए वो गाना बहुत पसंद है। एक सूफी भी हैं कुछ गाने, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, वो भी गाना बहुत पसंद है, बट रमता जोगी ज़्यादा पसंद भाई। वो तो रमता जोगी तो देखो, आपका हमारा हमारी जिस टाइम की हम पैदाइश है ना, उस टाइम के सब लोगों को पसंद है भाई। जाने से पहले मैं आपसे ये गाना जरूर सुनना चाहूँगा कि आपका भी फेवरेट है, मतलब मोस्टली 85 से लेके 2005 तक की पैदाइश है ना, वो सबको ये गाना पसंद है। तो भाई मैं इसका ये गाना आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगा। डेफिनेटली। उससे पहले एक शेर है जी। फिर उम्मीदों की रात आई है, फिर उम्मीदों की रात आई है, चांद तारों को साथ लाई है। आप मेरे लिए चांद तारे हैं, और जितने लोग देख रहे हैं सब चांद तारे हैं। फिर उम्मीदों की रात आई है, चांद तारों को साथ लाई है, और आप सबकी चाहत का असर देखो कि अंबर सरिया रॉकस्टार को भी इस पॉडकास्ट में खींच लाई है। क्या बात है भाई, क्या बात है। तालियां भाई के लिए। मैं अकेला ही बैठा हूँ, मैं तालियां बजा लेता हूँ, कुछ शर्म कर लेना, कमेंट में तालियां डाल देना भाई के लिए। थैंक यू। सो द सॉन्ग इज स्याल समय दिया कालियां रातां याद करेंगी बीतियां बातां, अखियां लौण गिया बरसातां, फिर मैं तैनू याद आवांगा, फिर मैं तैनू याद आवांगा। मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल में सदिया जी आया। एवरीवन 2 3। मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल में सदिया जी आया। सारी मधुशाला पी आया, एक पल में सदिया जी आया।
मैं पी आया, मैं प्रेम प्याला पी आया, मैं जी आया। कम ऑन सिंग। मैं जी मैं रमता आया, जोगी, मैं रमता जोगी, होए 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 ओए होए ओए होए। मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी, ओए होए ओए होए ओए होए। क्या बात है भाई, ये गाना ना मतलब जिनको समझ आ रहा है उनको Awesome, बहुत अच्छे से awesome। समझ आ गया होगा। ये 90s की पैदाइश के लिए मतलब सोना छोड़ो हीरा है ये गाना। एक वो शेर है जो तो मतलब बंदे चलो पैग के शौकीन होते हैं, ये उनके लिए शेर है। रमता जोगी में भी कुछ उसके रिलेटेड बात हाँ। की है। माना जनाब मैं पीता हूँ, माना जनाब मैं पीता हूँ, मैं बेखुद बेहिसाब पीता हूँ। क्या बात है, लोग तो लोगों का खून पीते हैं, सच में मैं तो फिर भी शराब पीता हूँ। मैंने वैसे चाय की बात की थी मलिक भाई। भाई यार रहने दो, सबको समझ में आती है हम क्या बोलने वाले थे। ठीक है, लोग खून पीते हैं, चाय थोड़े ना पियेंगे उसके बाद तो वही पीते हैं, तभी सो पाएंगे। खैर भाई, आज भाई के साथ बैठ के बड़ा अच्छा लगा। होप आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। आशा है, उम्मीद है कि पॉडकास्ट अच्छा लगा है और आने वाले पॉडकास्ट भी आपको अच्छे लगेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाएं, शेयर करें वीडियो, लाइक करें और भाई को भी प्यार दें। हमें तो थोड़ा सा दे दें, हमारे से ज़्यादा भाई को प्यार दे दें। हम तो आपसे ज़बरदस्ती ले लेंगे, अपने वालों के साथ तो ज़बरदस्ती। मेरा नाम अंबरसरिया रॉकस्टार है, जितने भी सोशल हैंडल है तो अंबरसरिया रॉकस्टार मेंशन कर दूंगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी। भाई को जाके फॉलो कर ले और एक दो बार भाई को बोल देना कि इनके टिकट नहीं लेके इनको भाई पास दे दें हमें, तो कम से कम उसमें तो प्यार मिल जाएगा। इनवाइट करना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू के ऑन 4th of October आई हैव अ शो इन DIFC। आई विल अपडेट ऑन माय इंस्टा और एनी अदर्स, जितने भी मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, सो यू कैन कम एंड एंजॉय, दैट्स इट। 4th of अक्टूबर, सॉरी 4th of October DIFC दुबई भाई का शो है। पास मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो खरीद के चले जाना यार, क्या जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हैं अपने, सपोर्ट इतनी तो बनती है। राम राम सभी को।